नमस्कार। संसार में संपत्ति का अभाव, पदार्थों की कमी, वैभव की तलाश को आदमी जितना भी पूर्ण कर ले फिर भी अतृप्ति एवं अभाव की भावना से भरा रहता है। अब तनाव भरी जिंदगी से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के रोग व्याधियों से राहत की खोज करते हैं। कारण है कि व्यक्ति की पहुंच पदार्थों तक ही होता है। अतृप्ति को पदार्थ के बीच खोजने की कोशिश करते रहते हैं। इन्हीं के मध्य सुख, शांति, चैन, आनंद, प्रेम, खुशी, वैभव और शक्ति सब पाना चाहते हैं, पर सब असंभव है। पूर्णता के साथ जुड़ने पर ही ये संभव है। अंग्रेजी में एक युक्ति है, साइलेंस इज सिल्वर एंड एब्सोल्यूट साइलेंस इज गोल्ड, जो कि मौन रहने के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। खैर, आज चलिए चर्चा करते हैं एक रहस्यमयी शब्द या ध्वनि ओम पर, जो कि विभिन्न स्रोतों से साभार प्राप्त किया गया है। उसकी कुछ विशेषताएं क्या है ओम की विशेषताएं, मान्यताएं, अवधारणाएं, चलिए जानते हैं। सृष्टि पूर्व सब कुछ उत्पन्न होने का पहला चरण शब्द ब्रह्म, जो कि ब्रह्मनाद या परम सत्ता का आरंभ, अवतरण, अस्तित्व एवं प्रभाव के रूप में हुआ। ओम को ओ मो ओम कहा जाता है। ओम तीन शब्द ओ उ मो से मिलकर बना है, जो सर्वविदित है। बोलते समय ओ पर ज्यादा जोर होता है। ओम शब्द तीन ध्वनियों से बना हुआ है, ओ उ मो। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। ओ मतलब आकार, उ मतलब ओंकार और मो मतलब मकार। ह्रस्व दीर्घ यानी प्लूत को तीन गुनी शक्ति से बोला जाता है। उच्चारण स्वरूप ओ के आगे तीन का अंक अर्ध मो की अर्ध बिंदु की कड़ी से ओम या लोगों की तरह या उसकी बनावट होती है, जो ओ उ मो बिंदु भी लगता है इसमें। अर्धचंद्र, रोधिनी, नाद, नादांत, शक्ति, व्यापिनी या महाशून्य, समना एवं उन्मना। इनमें से अकार, उकार और मकार ये तीन सृष्टि, स्थिति एवं संहार एवं प्रकांतर से ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारक अवस्थाओं के भी वाचक हैं। बिंदु तुरीय दशा का घोतक है। प्लुत तथा दीर्घ मात्राओं का स्थिति काल क्रमशः संक्षिप्त होकर अंत में एक मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। ओम अक्षर है, इसका क्षरण अथवा विनाश नहीं होता। अक्षर का अर्थ है जिसका कभी क्षरण ना हो। इसका सर्वप्रथम अक्षर ओ है, जो मुख से निकलने वाला प्रथम अक्षर है। इसके उच्चारण से नाभि पर बल पड़ता है, जो हमारी रचना को दर्शाता है। जब हम गर्भ में होते हैं, वो जन्म लेते हैं, तब हम अपनी माँ के द्वारा गर्भनाल से जुड़े हुए होते हैं, जो हमारी नाभि से निकलती है। हम अपना खाना, सब पीना, सब कुछ उसी के द्वारा करते हैं, उसी से प्राप्त करते हैं। चिकित्सक बाद में से काट देते हैं। ओम शब्द का दूसरा अक्षर उ है, जो हमारे हृदय से निकलता है, जो हमारे जीवन यापन का प्रतिनिधित्व करता है। ओम शब्द का अंतिम शब्द मो है, जो हमारे कंठ से निकलता है। वहां कंपन उत्पन्न होता है। ओ का अर्थ उठना यानी विकास, मो का अर्थ मौन होना, ब्रह्मलीन होना। ओ मस्तिष्क या विचार का केंद्र, उ हृदय या प्रेम और मौन नाभि या चेतना का केंद्र है। ईश्वर, जो कि शुरुआत, मध्य और ब्रह्मांड के अंत का स्रोत है, यह ध्वनि की नहीं जाती, स्वयं में व्याप्त है। जितने भी शब्द, अक्षर, स्वर, व्यंजन, ध्वनि आदि हैं, वह अनाहत नहीं है।
मात्र ओम सब में अकेला अनाहत ध्वनि है। अस्त होता सूर्य, चढ़ता चंद्रमा, ज्वार का प्रवाह, दिल की धड़कन, शरीर के भीतर परमाणु की आवश्यकता, ओम का जाप कंपन उत्पन्न करता है जो पूरे शरीर को एक सौम्य अनुभव देता है। ओम की कई अन्य व्याख्याएं भी है जिनमें है कि ओ मतलब तमस या अंधकार अज्ञान, उ मतलब रजस यानी जुनून गतिशीलता, और मौ से है सत्व यानी शुद्धता प्रकाश, औ से ब्रह्मा यानी निर्माता, उ से विष्णु यानी परिरक्षक, मौ से शिव यानी विध्वंसक, औ से वर्तमान, उ से भूत, और मौ से भविष्यत, औ से जगे होने की स्थिति, उ से स्वप्न देखने की स्थिति, और मौ से गहरी नींद की स्थिति। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। ओम या ओंकार का नामांतर प्रणव है। यहाँ प्रणव से अर्थ सर्वप्रथम से है। प्रणव अथवा ओम एवं ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, फैलाव कर रहा है, एवं यहाँ सब गतिमान है, चाहे वह सूर्य तारा हो या आकाशगंगा है। इस ब्रह्मांड में लाखों तारे एवं आकाशगंगाएं हैं जो हमेशा गति करते रहते हैं और फैलते रहते हैं और अंत में ब्लैक होल में समा जाते हैं। ओम तब से चला आया है जब कोई अलग धर्म ही नहीं बना था, या तो किसी ना किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग रहा है। बौद्ध से ओम मणिपद्य हूँ, यह तो अच्छाई, शक्ति, ईश्वर, भक्ति और आदर का प्रतीक है कहते हैं। मुसलमान या क्रिश्चियन में सीधा ओम तो नहीं कहते, लेकिन वैसे ही एक मिलती जुलती ध्वनि है आमीन, और क्रिश्चियन आमेन कहते हैं। सिख धर्म में ओंकार शब्द का उल्लेख है, इसलिए सभी मतों, पंथों, संप्रदायों में किसी न किसी रूप से ओंकार प्रतिष्ठित है। गुरु नानक जी का शब्द एक ओंकार सतनाम बहुत प्रचलित एवं 100% सत्य है। सिख पंथ श्रद्धापूर्वक ओंकार सतनाम का उच्चारण करता है। जैन साधु संप्रदाय नमोकार उच्चारण बोलते हैं। उसी प्रकार अन्य धर्मों, जैन, बौद्ध इत्यादि में भी से अलग अलग रूपों से सम्मिलित किया गया है। अंग्रेजी में ओमनी शब्द का उल्लेख मिलता है, जिससे बहुत सारे अंग्रेजी शब्द बनते हैं, जिसका अर्थ है, ओमनी का अर्थ है सर्वत्र विद्यमान होता है एवं उसका संबंध भी ओम से ही है। ओम शब्द किसी धर्म से संबंध न रखकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विनाश को दर्शाता है, इसलिए हिंदू धर्म में तो इसे सर्वोपरि स्थान दिया गया है। हमारे शास्त्र में ओंकार ध्वनि के 100 से ज़्यादा मतलब समझाए गए हैं। आइंस्टाइन भी यही कहकर गए हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। आइंस्टाइन से पूर्व भगवान महावीर ने कहा था। महावीर से पूर्व वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। महावीर ने वेदों को पढ़कर नहीं कहा, उन्होंने तो ध्यान की अतल गहराइयों में उतर कर देखा तब कहा। ओम बोलने के फायदे और महत्व बहुत सारे हैं। शारीरिक शांति की अनुभूति होती है, मानसिक विकास होता है, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से बना रहता है, नींद आने की समस्या से दूर रहेंगे, याददाश्त में बढ़ोतरी होती है, चेतना मजबूत होती है, फेफड़े मजबूत, हृदय स्वस्थ रहता है, पाचन शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम में ओम का उच्चारण होता है। कई तरंग दैर्घ्य जो फ्रीक्वेंसी निकलती है उसके उच्चारण से शारीरिक, मानसिक और दिमागी स्तर पर लाभ मिलता है। नियमित करने से व्यक्ति संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। शारीरिक मजबूती, हृदय की पंपिंग, फेफड़ों, हृदय और मस्तिष्क का व्यायाम, मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन, शरीर ऊर्जावान, गले में कंपन से थायराइड में लाभ, महिला रोगों से भी बचाव, मानसिक लाभ, डिप्रेशन, एंजाइटी से बचाव, दिमाग शांत रहता है, तनाव, उलझन, अवसाद आदि मानसिक रोगों से बचाव होता है।
डायबिटीज, थायराइड, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हड्डियों आदि से जुड़े रोगों का खतरा कमता है। शरीर में हैप्पी हार्मोन्स डोपामिन और ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन का स्तर बढ़ता है। स्मरण शक्ति बढ़ता है। पद्मासन में बैठकर इसका जप करने से मन को शांति एवं एकाग्रता प्राप्ति होती है। वैज्ञानिकों तथा ज्योतिषियों का कहना है कि ओम तथा एकाक्षरी मंत्र का पाठ करने से दांत, नाक, जीभ सबका उपयोग होता है, जिसमें हार्मोनल स्राव कम होता है तथा ग्रंथि स्राव को कम करके यह शब्द कई बीमारियों से रक्षा तथा शरीर के 7 चक्र कुंडलिनी को जागृत करता है। हमारी और आपके हर श्वास से ओम की ध्वनि निकलती है। यही हमारे आपके श्वास की गति को नियंत्रित करता है। विदेशों में तो सर्जन सर्जरी से पूर्व ऑपरेशन थिएटर में ओम उच्चारण करते हैं। ओम शब्द के उच्चारण मात्र से अस्पताल, यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर का भी वातावरण शुद्ध हो जाता है, जो कि मरीज के लिए काफ़ी सहायक होता है। जब मरीज को ऑपरेशन टेबल पर ले जाया जाता है और ऑपरेशन की तैयारियां चल रही होती है, उस दौरान इतना समय होता है कि चिकित्सक या अन्य लोग ओम का उच्चारण कर लें। इससे ऑपरेशन थिएटर के अंदर का वातावरण अभिमंत्रित हो जाता है, जिसका सीधा प्रभाव सर्जरी पर पड़ता है। तंत्र योग में एकाक्षर मंत्रों का विशेष महत्व है। देवनागरी लिपि के प्रत्येक शब्द में अनुस्वार लगा के उसे मंत्र का स्वरूप दिया गया है। उदाहरण के तौर पर कंग, खंग, गंग, घंग आदि। इसी तरह स्त्रीलिंग, श्रिंग, क्लिंग, ह्रिंग, फट आदि भी एकाक्षरी मंत्रों में गिने जाते हैं। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होंठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों एवं हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। अब ब्रह्म का मतलब होता है विस्तार, फैलाव और बढ़ना। ओंकार ध्वनि ओम को दुनिया में जितने भी मंत्र हैं उन सब का केंद्र कहा गया है। ओम शब्द के उच्चारण मात्र से शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी ऊर्जा आती है। ओम सिर्फ एक पवित्र ध्वनि ही नहीं है, बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक है। अतः ओम शब्द के उच्चारण से कई शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक लाभ मिलते हैं। अतः ओम शब्द के उच्चारण से कई शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक लाभ के अलावा एक आस्था का विषय भी है। अमेरिका के एक एफएम रेडियो पर सुबह की शुरुआत ओम शब्द के उच्चारण से ही शुरू होता है। ओम ऋषि मुनियों ने इस शब्द की व्याख्या कर दी थी और बता दिया था कि इसका संबंध सीधे ब्रह्मांड अर्थात ईश्वर से है, जो सर्वत्र विद्यमान है। ओम ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करने से हम अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार देख सकते हैं। ओम एक ऐसा शब्द है जिसका कोई उत्पत्ति या अंत नहीं है। यह बाकी हर शब्द का या अक्षर इसी ओम शब्द के अक्षरों के सम्मेलन से ही बनते हैं। अब मंदिर के घंटे या शंख बजाने के बाद उभरती गूंज, आसमान में बादलों के बीच से गरजती आवाज़, समुद्र की लहरों से उठती आवाज़, हमारे मंद और दीर्घ उच्चारण, गीत, संगीत आदि की आत्मा मूल में समाई धुन हो, ओम की ही गूंज इस सब में निहित है। यही अंतः नाद है जो सारी दुनिया में सब जगह गूंज रहा है। मंत्र में इसलिए ओम लगाकर मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जबकि हर मंत्र ओम से आरंभ नहीं होता है। कुछ कुछ मंत्र बिना ओम के भी होते हैं। सनातन धर्म में पंच पूजा का प्रावधान है, जिसको अकेले ओम की ध्वनि से सूक्ष्म किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ओंकार को एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है। उपनिषद में भी भूत, भवत या वर्तमान और भविष्य त्रिकाल ओंकारात्मक को कहा गया है। यहाँ त्रिकाल से अतीत तत्व भी ओंकार ही कहा गया है। आत्मा अक्षर की दृष्टि से ओंकार है और मात्रा की दृष्टि से ओ, उ और मो रूप है।
चतुर्थ पाद में मात्रा नहीं है और वह व्यवहार से अतीत तथा प्रपंच शून्य अद्वैत है। इसका अभिप्राय यह है कि ओंकार शब्द जो है ब्रह्म और उसका अतीत ब्रह्म दोनों ही अभिन्न तत्व हैं। माना गया है कि अत्यंत पवित्र एवं शक्तिशाली है ओम। ओम ऐसी ध्वनि है जो बिना किसी नुकसान के आपके शरीर को पॉजिटिव ऊर्जाओं से भरती है। ओम का यह चिन्ह ओम भी एक अद्भुत है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सारी आकाश गंगाएं इसी तरह फैली हुई है ओम के तरह आकार में। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव और फैलना। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और भूलोक एवं स्वर्ग लोक का प्रतीक है। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जबकि उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ आंखों और कानों को बंद करके भीतर इसे सुने और वह ध्वनि सुनाई देने लगेगी। भीतर प्रारंभ में यह बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देती है, फिर बढ़ती जाती है। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झिंगुर की आवाज जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे ढोल जैसी थाप सुनाई देने पर जाएगी, फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी और अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी। खैर, यह आस्था के विषय है। तपस्वियों और ऋषि मुनियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि ऐसी कोई ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती है, शरीर के बाहर भी और शरीर के भीतर भी, हर कहीं हर जगह सिर्फ वही ध्वनि निरंतर जारी है और सुनाई दे रही है। उस ध्वनि को सुनते रहने से मन और आत्मा दोनों को अत्यंत शांति महसूस होती है। तो ऋषि मुनियों ने इस ध्वनि का नाम दिया ओम। कहते हैं इस मंत्र का प्रारंभ तो है किंतु अंत नहीं। दो चीजों एवं हाथों के संयोग या टकराहट से उत्पन्न अनाहत ध्वनि नहीं है। अनहद ध्वनि जो पूरे ब्रह्मांड में बिना किसी रुकावट के अनवरत जारी है। ओम में 5 मात्राएं हैं, ओ, मो। तो मो को लगातार बोलते हैं ओम, यानी कि ये गुंजरित व आधी मात्रा है, चौथी। और ध्वनि शून्यता बची रहती है, वह 5वीं मात्रा है। वही 5वीं मात्रा जो अंत में बची रहती है। उपनिषदों के अनुसार मनुष्य की चेतना 5 भागों में बटी है: जागरण, स्वप्न, गहरी निद्रा, तुरीय, साक्षी। मनुष्य के 5 शरीर जैसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानस्य और आनंदमय, 5 कोष तो 5 शरीर हैं। खैर, इस विषय पर मेरा इतना ही कहना है कि ओम शब्द के यदि शारीरिक मानसिक रूप से फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं, यानी साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं, तो क्यों न इसे अपने जीवन में अपनाया जाए। योग के भी फायदे ही फायदे हैं। इसे आस्था के रूप में ना देख कर यदि हम फायदे के रूप में देखें तो अपनाया जा सकता है। खैर, आज इतना ही। फिर मिलते हैं नए विषय पर। मैं सुबोध कुमार मिश्रा, नमस्कार, शुभ रात्रि, खुश रहें।